बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार जोरदार तरीके से। और आज चमक दोगुनी है बिकॉज आज मैं ग्रेजुएट एंट्री की बात करने वाला हूं। अक्सर मैं देखता हूं कि मैं अक्सर 10+2 एंट्री को लेकर के एक्साइटेड होता हूं और उसको लेकर के बात करता हूं एनडीए की, आर्मी, टीएस की, नेवी टीएस की। बट आज मुझे गर्व हो रहा है कि आज मैं सीडीएस की बात करूंगा, आज मैं एफकैट की बात करूंगा, आज मैं सीएपीएफ की बात करूंगा, आज मैं आईसीजी एसी की बात करूंगा। दैट मीन ग्रेजुएट लेवल पे भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि कितनी तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर बच्चा वाकई में 1 ईयर का कमाल का फोकस दे तो मुझे लगता है सब कुछ वो फतेह कर सकता है। और उसी सब कुछ फतेह करने का एग्जाम्पल आज हमारे सामने है पृथु। बिल्कुल पृथु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड आई थिंक जो मेरे अंदर जोश आप ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री का देखते हैं और उस जोश के बाद जब मैं उस एग्जाम्पल में सेट करता हूं तो आप बड़े फिट दिखाई देते हो मेरे को। सर बिल्कुल, मेरा मेन एम है फोर्सेस ज्वाइन करना। और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हमें अभी जो गवर्नमेंट ने दी है। मेरे हिसाब से एफकैट है, सीएपीएफ है, सीडीएस तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल राइट। और अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो चलिए, मुझे लगता है सारी अपॉर्चुनिटीज को आप डन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने सीडीएस फाइनली रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है। नोटिफिकेशन तो कल ही अपडेट हो गई थी, बट क्या था कि मैं वीडियो अपडेट किया सुबह जा करके क्योंकि उतना स्लॉट बचा नहीं था मेरे पास, क्योंकि कल दोनों नोटिफिकेशन अपडेट हुई एनडीए और सीडीएस की। एफकैट भी बिल्कुल आप इस समय फोकस तरीके से लगे हैं उसके भी प्रिपरेशन में। एसएसबी डेट्स भी आ चुकी है, 4 जुलाई है। लकली सीडीएस भी जो आप चुनेंगे मेरे हिसाब से वो जुलाई या लास्ट या अगस्त तक आपका प्लान होगा। और हो सकता है आप 4 सितंबर डका भी दें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये डिपेंड करेगा किस तरह से डेट सिलेक्शन लिंक का शेड्यूल है। तो कैसा महसूस हो रहा है लेकिन एफकैट की प्रिपरेशन में? उसका रिटर्न क्लियर किया सर, एसएसबी में लगे हुए हैं, सडनली सीडीएस का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छी फीलिंग है बिकॉज मैं पिछले 2 बार से ट्राई कर रहा था और नहीं हो रहा था। और जब आप अपना रोल नंबर नहीं देखते हैं लिस्ट में तो बहुत ज़्यादा उदासी होती है। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ हमारे मैथ्स के टीचर फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, बाकी टीचर्स पॉलिटी हिस्ट्री इतना अच्छा हमने पढ़ाया सर ने कि। और जब कल रिजल्ट आया और मैं घबरा के देख रहा था, मैं बोला इस बार तो वही नहीं होगा। और सर नाम देख लिया, नाम आ गया और इतनी ज्यादा खुशी हुई थी। मतलब वो एक अलग ही फीलिंग होती है। I can understand because to clearing the UPSC examination, especially for the CDS, it's not easy task. It's really a big task. Yes sir, it's a really a big task and एक बार आप कर लेते फिर आपको ऐसा लगता है हाँ ठीक, एक पड़ाव पार हुआ है, अब आपको दूसरे पड़ाव के लिए ज्यादा मेहनत करना है। तो आपने मेहनत भी बहुत की। मैं ऑनेस्टली बोलूं कि मैंने जब भी आपको देखा है बच्चा पढ़ते हुए देखा है, क्लासेस में पढ़ते हुए देखा, डाउट काउंटर मतलब पढ़ते हुए ही देखा है मैंने। मतलब इट्स कंप्लीट, कहते हैं ना कि सब कुछ से झोंक दिया मैंने, अब मुझे कुछ और नजर नहीं आता। तो मूलतः हैं कहाँ से आप? मैं मुंबई से हूँ सर। महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से इलाहाबाद की जर्नी कैसी रही? अब तो मुझे लगता है आप इलाहाबादी हो चुके हैं, बिल्कुल सेट है यहाँ के माहौल में। एक्चुअली सर मेरे पेरेंट्स यहाँ के ही हैं, यूपी के ही है, मिर्जापुर के। तो यहाँ पर आना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ पर एक फास्ट लाइफ है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल है। यहाँ पर आने में हाँ मुझे थोड़ा टाइम लगा सेटल होने के लिए, बट यहाँ के हमारी फैकल्टी सर सच्ची में बोलूँगा तो बहुत अच्छी थी। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में, तो कि आप बाहर से हो तो भी अच्छे से पढ़ाया और ये किया। और डाउट काउंटर पे हमेशा मुझे सर्स मिले और उनके वजह से ही आज शायद मैं सीडीएस क्लियर हुआ है। बिल्कुल सच बात है और मुझे लगता है कि गुरु का योगदान हमेशा होता है और हमें उनको श्रेय देना भी चाहिए। अब आते हैं कुछ स्ट्रैटेजी को लेकर के। एफकैट एग्जाम क्लियर हो गया था और रिजल्ट आपके हाथ में था, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद आप 10 अप्रैल का एग्जाम देने गए, तो एग्जाम देने से पहले एक आत्मविश्वास तो अंदर था कि एक एग्जाम डन किया, अब इसको भी डन करेंगे। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ असल बात कि इस बार जब सीडीएस का एग्जाम दे के आप निकले तो इस बार क्या अंदर फीलिंग थी कि इस बार डन है कि अभी कोई क्वेश्चन मार्क है? अभी तो रिजल्ट आ गया बहरहाल, तब भी मन की बात उस समय की पूछता हूँ मैं। सर मैं एग्जाम दे के निकला तो मेरे को ऐसा था, मैं बहुत सेटिस्फाइड था अपने परफॉर्मेंस से। बट जैसे ही आंसर की अपलोड की आपने और फिर हम देख रहे थे तो कुछ चीज़ों में मिस्टेक्स लग रही थी और बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पे कि इतनी छोटी छोटी कैसे मिक्सिंग कर ली। और फिर पिछले साल का भी एनालिसिस किया कि क्या कट ऑफ जा सकती है, तो उस हिसाब से जैसे भी सबने पूछा था मुझे तो मैंने बोला था बॉर्डर लाइन है और उससे ऊपर है, अब यूपीएससी है सर, कुछ भी हो सकता है, कुछ ये नहीं हो सकता। राइट। तो ओवरऑल चलिए थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं सीडीएस का हम लोग पृथु कि इंग्लिश में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने 120 में? सर मैंने 105 अटेम्प्ट किए थे। 105 अटेम्प्ट किए थे एंड मेरे 96 राइट गए थे अकॉर्डिंग टू द आंसर की, और 9 रॉन्ग गए थे। 9 रॉन्ग गए थे।
तो वहाँ से एक बढ़िया स्कोर आया। सेकंड पेपर आपके सामने था ऑब्वियसली जीएटी का पेपर था। जीएटी का पेपर था। कैसा हुआ जीएटी आपका? जीएटी सर इस बार का पेपर मैं कहूँगा कि इजी बनाया था कंपैरेटिवली, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी इजी बनाए थे उन्होंने। और बाकी अगर जिसने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी किया होगा और करंट अफेयर्स बहुत वास्ट पूछ लिया था उन्होंने, तो वो थोड़ा मुश्किल था। बट नॉर्मल जैसे आप हिस्ट्री ले लीजिए और ज्योग्राफी ले लीजिए तो मॉडरेट पेपर था सर, डिफिकल्ट पेपर नहीं बोले। मॉडरेट पेपर ही था इस बार जीएटी का। तो कितना अटेम्प्ट हो गया था आपका 120 में? सर मेरा हो गया था फर्स्ट गो में हम जैसे कर लेते हैं तो मेरे 45 हो गए थे। 45 फर्स्ट गो में गए? हाँ, लेकिन एक हो जाता है ना सर कि जब आप पेपर दे रहे हो तब आपको ऐसा लगता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी, तो इसमें हाँ, तो यही सर यही गलती हम सब स्टूडेंट्स करते हैं। आज मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जिनका 1-2 मार्क्स से रिकमेंडेशन नहीं हुआ, उनका यही हो गया था कि टाइम जब बच जाता है सर थोड़ा और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो उसके वजह से नेगेटिव ज्यादा हो जाती है। और कंट्रोल यहाँ बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और मुझे लगता है यहीं से परीक्षा आपकी शुरू हो जाती है। असल में आपको जो फौज का ये तो मैं मानूंगा सर कि आज जो मेरा हुआ है और मतलब मेरा जो रिजल्ट आया है वो मैं मानूंगा कि आज मैं प्रिपेयर्ड हूँ फौज के लिए, बिकॉज उतने पेशेंस लेवल आ गए, मालूम है कब क्वेश्चंस छोड़ने, कब किस लेवल की स्ट्रैटेजी करनी है। यस सर। और मुझे लगता है कि पृथ्वी ये सब जब आप हार्ड वर्क करते हैं और फोकस्ड होते हैं तो चीजें आसान हो भी जाती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर आया मैथमेटिक्स, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपने चुना है, तो मुझे लगता है वो आपके लिए एक कहते हैं ना जीवन का रियल पैशन होगा। वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अलावा कुछ नजर नहीं आता सर। ये ट्रू है। तो बेसिकली कैसा रहा मैथ का? सर मैथ्स का पेपर मैं बोलूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेड से काफी अच्छा गया, क्योंकि सर हमारे अजय सर थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था और उन्होंने काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो उससे ये चीज़ हो गई, जब हमने क्वेश्चन देखा हम डरे नहीं। जैसे मेरे पिछले अटेम्प्ट में हो गया था, मैं क्वेश्चंस देख के डर गया था कैसे करूंगा, बट इस बार वैसे नहीं। स्पेशली अर्थमेटिक्स से तुम्हारा विशेष डर रहा है। हमारी आपकी भी जब मुलाकात हुई थी सेड दैट कि सर हाँ थोड़ा अर्थमेटिक पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस है, और वो फोकस की वजह से मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूँगा कि आपने जो टीचर प्रोवाइड किए वो सर ने हमें इतना पुश किया। और एंड मोमेंट तक मेरे को याद है मैंने लास्ट डे पे सर को मैसेज किया था कि सर और क्या पढूं, तो सर ने मेरे को बोला बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं कुछ पढ़ने की, कुछ नहीं, तुम्हारा हो गया, तुम सब लोग का हो जाएगा, टेंशन मत लो। और यही करके सर पेपर दिया और बहुत अच्छा पेपर गया, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है ये एक सच्चाई की जर्नी रही है और मेहनत से आपने उन चीज़ों को अचीव किया है। अब 2 स्टेप डन हो चुके हैं, फाइनली आपके सामने नेक्स्ट टास्क जो सबसे बड़ा है वो एसएसबी का है। एंड ऑब्वियसली आपने वो जर्नी शुरू भी कर दी है, बहुत फोकस्ड लेवल पे मैं देख रहा हूँ इस समय। एसएसबी को किस तरह से पृथ्वी अभी तक आप देख पा रहे हैं? सर एसएसबी मेरे हिसाब से जितना मैं आज सीख रहा हूँ, मैं पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर क्लासेस कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से सर एसएसबी एक पर्सनालिटी का आपका टेस्ट है। आप पर्सनालिटी बदल नहीं सकते, बट हाँ आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे बाहर दिखाना है उसको एक अच्छे वे में कर सकते हैं सर मेरे हिसाब से। तो आप जो भी यहाँ पर एसएसबी का प्रेप कर रहे हैं, जो ये भी देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो एसएसबी अपने पर्सनालिटी के ऊपर और अपने इंग्लिश के ऊपर है सर। इंग्लिश इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इन एसएसबी। इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, वो बिना उसके काम नहीं चल सकता। यू कांट गिव द एक्सक्यूजेस कि सर आई डोंट हैव अ गुड कमांड ऑन कम्युनिकेशन। आप ये एक्सक्यूज दे के किससे बचने की कोशिश कर रहे हो? नेशनल लेवल का एग्जाम है, इतने लोग छट गया, 6682 के आसपास कैंडिडेट को क्वालिफाई करना, उसके बाद उसमें से जो है ये फाइनलाइजेशन होना है, तो लाजमी सी बात है कि पोटेंशियल क्राउड आने वाला है। पोटेंशियल एकदम सर, बिल्कुल एकदम क्रीम लेयर आएगा, आप समझो। अब उसमें अपने आप को फाइट करने के लिए आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से कम नहीं हो सकते और आपको बेस्ट होना होगा। और यार इतना यूपीएससी का ब्रॉड सिलेबस हम कवर कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन क्या चीज है, वी नीड टू वर्क फॉर दैट। ओके, अभी थोड़ा सा क्योंकि आप हिस्सा बने हुए हैं, तो ओआईआर रैंक क्या चल रही है? ओआईआर रैंक सर मेरी अभी जो कल मैंने की थी मेरी ओआईआर रैंक 2 आई है। 3 पेपर किए थे, तीनों में 2 ही है सर। 2 मेंटेन है, बट इसको खींच के 1 तक लाना, दैट शुड बी द एजेंडा, क्योंकि वो मैटर बहुत करेगी आपके लिए। कैसा जा रहा है आपका पीपीडीटी राउंड, लाइक टिल नरेशन डिस्कशन? स्टार्टिंग में मुझे काफी दिक्कत आई थी फर्स्ट सेकंड डे, बट जैसे श्रेयांश सर है, कैप्टन सर ने, उन्होंने मेरी क्लास ली और दे सॉ द पोटेंशियल इन मी, एंड उन्होंने मुझे बता दिया कि ये है और इस पे वर्क करो, तो अब काफी अच्छी जा रही है सर वो। एक अच्छी बात पृथ्वी मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, इनडायरेक्टली आप सबकी सारी फीडबैक मेरे पास आती है, चाहे वो आपकी ओआईआर रिपोर्ट है, मुझे पता है आपका 2 चल रहा है, साथ ही साथ मेरे को आपका स्क्रीनिंग का रिपोर्ट आया, साथ ही साथ जो साइकोलॉजी के आपके डोजियर्स तैयार होते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हमारे को भी नहीं, हम भी जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमें भी रिजल्ट्स चाहिए। अभी मैं आ रहा था, कैप्टन सर से वही बातचीत हो रही थी कि सब कुछ पोटेंशियल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वी आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि हम क्लियर कट सब कुछ देख रहे हैं।
कुछ ही पर है। मॉक इंटरव्यू ठाकुर सर ले रहे हैं तो वो फीडबैक दे देते हैं कि सर इसमें दम है, इस बच्चे के अंदर अभी दम नहीं है, इसको ये काम करना पड़ेगा सर। और उसमें सबसे पहला फैक्टर कमजोर देखने को मिला कम्युनिकेशन ही। जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो फिर आगे आप क्या कन्वे कर पा रहे हैं सामने वाले को। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास साफ सुथरी आती हैं। तो ये मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि आपको एसेसर से फीडबैक जरूर लेना है। फीडबैक इज बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अमूमन क्या होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग में जो मास ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है उसमें यही प्रॉब्लम है कि वहां फीडबैक नहीं है। इंटरव्यू भी लिया तो 2 मिनट का ले लिया, 2 मिनट में आप किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या देखेंगे। अगर बोर्ड का क्राइटेरिया 40-45 मिनट का है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी वही होना चाहिए। उतनी देर नहीं बैठेंगे तो कुछ एनालिसिस ही नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा सर। तो ये सब बात बहुत मैटर करती है। और मॉक इंटरव्यू हमें फीडबैक देता है, साइकोलॉजी आपका फीडबैक मेरे को दे देता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं और कहां कमी जा रही है। तो साइकोलॉजी को क्या फीडबैक है, लाइक आप गुजरेगा एक बार डोजियर से? यस, मैं दोनों बार डोजियर दी थी और फर्स्ट टाइम पे कैप्टन सर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था क्योंकि वो डोजियर के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहे थे हमारा। एंड ही टोल्ड मी दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज वेरी काम इन टॉकिंग। Yes sir, and it was a really good feedback from him sir। and जैसे उन्होंने काफ़ी बताया कि आपको स्टोरीज कैसे लिखनी है। जैसे मेरी स्टोरीज काफ़ी ठीक ठाक चल रही हैं, उन्होंने बोला कि अगर नहीं आ रही है कोई स्टोरी तो कुछ भी एक सिंपल स्टोरी भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है साइकोलॉजी के लिए। तो सर मेरे हिसाब से तो वो फीडबैक था। और जैसे अब क्या हमारे विंग कमांडर सर ने मेरा इंटरपर्सनल इंटरव्यू लिया था तो वो एक बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। जब इंटरव्यू लेते ही दे देते हैं वो, उसके बाद नेक्स्ट में वो लिख के देते कि इस पे वर्क करो एंड यू कैन हैव अ चांस। मतलब आपको अभी तक फीडबैक ठीक आ रही है सारी? यस सर। और अब उसको बेस्ट तो लेके चलना ही है। और एक बड़ी अच्छी बात आपने पृथ्वी बात में ऐड की, मुझे बहुत अच्छा लगा। काम होना और जेन्युइन होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एसएसबी इंटरव्यू। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस का ही है। और स्ट्रेस में आने के बाद पर्सनालिटी ट्रेट्स चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं सर। लोगों को ये लगता है कि फौज में सर ये कामनेस का क्या पॉइंट है। सर कामनेस का पॉइंट ये है कि कल को आपके हाथ में गन है और आप लगातार कॉम्बैट ऑपरेशंस का हिस्सा हो सकते हैं। आपकी कामनेस ही आपको जीतने का वजह देती है, वरना काम नहीं रहे। वहां तो स्ट्रेस है ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप उसके साथ स्ट्रेस में और आ गए तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। उस स्ट्रेस सिचुएशन में भी आप कितना काम होते हैं, दैट्स कॉल्ड द ट्रू ऑफिसर्स एंड दैट्स कॉल्ड ट्रू लीडर। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग का प्रोस्पेक्ट भी पृथ्वी कहीं ना कहीं ओवरऑल यही होता है। बहुत सारी ऑब्वियसली बैक टू बैक एसएसबी होंगे, ईश्वर करे आप एफकैट भी डन करें, सीरियस भी डन करें और आप फिर चॉइस डिसाइड करें मेरे को ज्वाइन क्या करना है। ये तो होना ही चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हाट यू गिव टू योर फैमिली, बिकॉज आप इतनी दूर से आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आई थिंक आउटपुट सबसे ज्यादा मायने रखता है, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए भी, परिवार के सेटिस्फैक्शन के लिए। और मुझे लगता है कि आप जैसे कैंडिडेट हैं जो ग्रेजुएशन एंट्री की थोड़ी दिशा और दशा बदले, क्योंकि ये जो सोच बनी हुई है ना कि सर वो मुझे दिखना है। एक बार जैसे मैं गर्व से एनडीए में खड़ा, मेरा बच्चा आया, आई वाज टेकिंग द इंटरव्यू, सर आर्मी टीएस क्लियर सर, 10+2 नेबीटी क्लियर सर, एनडीए सर क्लियर, ज्वाइन क्या करना सर, एनडीए जाऊंगा। तो वो जो चीज होती है ना सुन के कमाल की लगती है। द सेम फीलिंग आई वांट हियर सर, एफकैट सर क्लियर, सीडीएस सर क्लियर, सीपीएफ सर क्लियर, ज्वाइन क्या करना सर, आई में जा रहा हूं मैं। तो दिस इज द थिंग व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। बट अब ये लास्ट मोमेंट है, इस पे जम के मेहनत करिए एंड व्हाटएवर सपोर्ट एंड हेल्प यू नीड फ्रॉम आवर साइड, हम पूरी तरह से तैयार हैं। देयर इज नथिंग इशू। हम हर बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। मैं हमेशा हर सेशन में ये बात कहता हूं कि दिस ट्रेनिंग इज नॉट फॉर 14 डेज, दिस ट्रेनिंग फॉर दैट बिलीव एंड फॉर दैट एहसास जब अंदर से आवाज आए कि सर नाउ आई विल डू इट सर, आई हैव द कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर डन है फिर उसके। क्योंकि तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि बच्चों के पता ही नहीं चलता उनमें क्या कमियां हैं, वो बस टेस्ट दे दिए। हाँ सर, वो एक पॉइंट है सर। लेकिन सेकंड टाइम आपका पर्सनालिटी बदलता है, थर्ड टाइम अलग ही परिवर्तन आता है उसमें, और फोर्थ टाइम तक फिर वो मैच्योरिटी आ जाती है कि आई नो कि हाँ मेरे को क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि सिलेक्टेड बच्चों से भी अक्सर बच्चा मुलाकात होती है तो सबसे बड़ा एनालिसिस यही निकल के आता है कि सर पहली बार जब मैं बैठा ट्रेनिंग के लिए तो मैंने सर केवल टेस्ट दिए, स्टोरी ही लिख दिया, बैठा ऐसा सेंटेंस रख दिए, मुझे नहीं पता मैंने किया क्या। मेरी पर्सनालिटी थी, किसी और की पर्सनालिटी थी, क्योंकि मेरी सोच ही नहीं थी सर उसे, बस जो बना बनाया आइटम था, सेट एजेंडा वो कर दिया, बट सर एक रियल पर्सनालिटी उसके अंदर नहीं थी। बट सेकंड टाइम जब सर मेरे को झाड़ लगाया सर ने ना, तो फिर मैं रियल में आया निकल के मैं हूँ क्या और मुझे करना है। यस सर, ये इस बात पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कैप्टन सर है वो तुरंत बता देते हैं कि अगर तुम किसी और की पर्सनालिटी बताओगे तो तुम अपना सिलेक्शन तो करा ही नहीं रहे हो, किसी और का सिलेक्शन करा रहे हो, तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाएंगे किसका सिलेक्शन करना है। तो मेरे हिसाब से खुद की पर्सनालिटी अगर हम लेके चले साथ में, और जैसी भी है सर,
ट्रुथ है, बिल्कुल नहीं होंगे तो नहीं होंगे, बट मैं कॉन्फिडेंस एक होता है जो पर्सनालिटी और वो नहीं। और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन एंट्री उस मैच्योर एंट्री का नाम भी है। जैसे अभी हम लोग बात करें कि ग्रेजुएशन एंट्री में हम सर इनोसेंट हैं और जेन्युइन होके जा रहे हैं, वो 10+2 तक की एंट्री में आई टोटली एग्री विद। अभी आपको मैच्योर होना है, मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, उसका कोई जुगाड़ नहीं है। और इनोसेंसी जो है 10+2 की एंट्री तक ही कही जाती है, क्योंकि बच्चे एकदम मासूम होते हैं और वो जेन्युइनली सब कुछ अच्छा करके आए हैं। लेकिन अब जब आप ग्रेजुएशन से निकल मतलब 10+2 ग्रेजुएशन की दुनिया में आते हैं तो आप बहुत दुनिया देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सर, और फिर वो सब कुछ आता है। यस सर, तो साड़ा बनने का जरूरत ही नहीं है। लेट्स बी व्हाट आई एम, हाँ, दिस इज ऑल अबाउट। और खुद को खुद के तरीके से प्रेजेंट करना, इट्स अ बेटर। मुझे लगता है कि अच्छा दिमाग खड़ा किया जाए और ग्रेजुएशन लेवल पे भी वो चमत्कार देखने को मिले। और ग्रेजुएशन एंट्री का मेन एजेंडा जो मैं समझाऊंगा सभी सीडीएस एस्पिरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, एफकैट एंट्री भी जो देने जा रहे हैं बच्चे, आपसे बेटा कमाल की मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन की जाती है और आप मैच्योर हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि आप बच्चे नहीं लगे हैं कि आपको कोई कुछ भी आपने कर दिया। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हर चीज करने के पीछे आपका, बस दैट इज द पॉइंट। और इसीलिए रीजनिंग एबिलिटी क्वालिटी भी है वो चाहिए। एबिलिटी सर हमें लग रहा था कि एफकैट में चेक कर लिया, अब एसएसबी में देख रहे तो एसएसबी में सबसे मेन मोटिव जो रिकमेंडेशन का होता है वो, अगर आप जैसे हमने अभी बात भी की थी, तो जैसे अगर आप यस नो वाली कैटेगरी में है डे 5 तक, तो आपका सबसे पहले ओआईआर देखा जाता है, क्योंकि अगर आप ओआईआर 1 में है तो आप तो फिर रिकमेंड पक्का कर लेंगे। बिल्कुल आईक्यू स्टैंडर्ड आपका प्रूव होता है पृथ्वी, यू विल डू इट। बहुत अच्छा लगा बात करके, इट्स रियली फैंटास्टिक। और जल्द ही मैं चाहूंगा कि रेकमेंड होने के बाद हम आप यहाँ बैठे, एंड दैट्स समथिंग रियली अ बिगर मैसेज फॉर एवरीवन, एंड पीपल शुड रियलाइज कि ग्रेजुएशन एंट्री भी कम नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। अभी तो लग रहा है कितना प्रेशर हो गया सर, एफकैट लगा है सर, सीडीएस का रिजल्ट आ गया है, फिर सीडीएस का एग्जाम है सर, एफकैट का एग्जाम है सर, सीपेप का एग्जाम है सर, लाइन लगा हुआ है। बिल्कुल अब ये प्रेशर हैंडल करते करते सब एग्जाम निकालेंगे और रिकमेंडेशन लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। आशा करता हूँ आपको अच्छा, और बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए पृथ्वी को कि वो इस एंट्रीज में कमाल करें और वाकई में एक एग्जाम्पल सेट हो हम सब के लिए, और हम सब मिलकर वैसे ही मेहनत करें और फाइनली अपने रिजल्ट्स को बेहतर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।